हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थालपोश, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये थालपोश आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा, इस बात की मैं गारंटी बताती हूँ। तो चलिए फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 9 नंबर का क्रोशिया, यानी 3.75 mm का, और ये मैंने बनाया है मैजिक रिंग। देखिए कितनी आसानी से हमने मैजिक रिंग बना लिया। उसके बाद हमने एक चेन बना ली है और अब हम इस मैजिक रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे, देखिए पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, एक चेन बनाई, अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा पहला डबल क्रोशे। देखिए ये 3 हमने धागे ले लिए क्रोशे पे। अब 2 फंदों का एक बनाया, 2 फंदों का एक बनाया, इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसी रिंग में हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशे, 12 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। एक एक करके हम काउंट करते रहेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के कई तरीके हैं और मुझे ये सबसे आसान लगता है। आप इसी तरह से फंदा स्टार्ट कर सकते हैं, चेन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप मैजिक रिंग बना सकते हैं। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाए हैं 12 डबल क्रोशे या 12 डबल्स। और ये 12 डबल्स देखिए बनने के बाद काउंट कर लेंगे, हम काउंट करते रहेंगे जिससे कि हमारे फंदे बिल्कुल सही चले। देखिए ये 12 हो गए हैं और अब हम इसका मैजिक आपको दिखाते हैं। अब ये जो हमारा धागा है ना, ये वाला, इसे हम खींचेंगे। देखिए ये खिंच गया बहुत आसानी से। और ये हमने फंदे देखिए थोड़ा सा वो करें और फिर हम दोबारा इसको खींचेंगे और फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो पहला डबल क्रोशे हमने बुना था वहाँ पर हम लेंगे धागे को, ये देखिए इस तरह से, और धागा लिया और उसे बिना बुने उतार दिया, यानी स्लिप स्टिच करी। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने एक चेन बनाकर अब हम अपना सेकंड राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी हमारे इसमें 12 डबल क्रोशे हैं तो हम उनको 24 कर देंगे, यानी हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। तो हम एक एक करके हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी फंदों को दुगना कर लेंगे। फंदे दुगना करने से हमारी ये स्टैटिक है और फिर हम इसे धीरे धीरे फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 फंदे थे, 12 के दुगने कर लिए, यानी 12 और बढ़ा दिए। तो यहाँ पर जब भी हम अगला राउंड, उससे अगले राउंड और हर राउंड में हम क्या करेंगे, 12 डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे ये तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब ये हमने कर लिया है और हमारा ये लास्ट राउंड है। तो जो हमने डबल क्रोशे बनाया था, पहला डबल क्रोशे जो बनाया था, हम उस पर ये स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने चेन बनाई थी ना, उस पे नहीं, पहले डबल क्रोशे पे करेंगे। क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल में अगर आपको धारी दिखाई देती है, ऊंचा नीचा होता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बने, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सीम दिखाई ना दे, यानी आपको सिलाई दिखाई ना दे या फंदे गढ़ते बढ़ते दिखाई ना दे। चलिए हमने स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाई और वहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशे बना लिया, ये देखिए। अब नेक्स्ट फंदे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए एक, और इसी जगह पर हम दूसरा, यानी कि एक फंदे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और दूसरे फंदे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशे बढ़ा रहे हैं। तो 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इस तरह से हमें डबल क्रोशे बढ़ाने हैं और ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
देखिए ये डबल क्रोशे 1 2 1 2 इस तरह से बढ़नी है। तो एक डबल क्रोशे के ऊपर एक ही बनेगा और दूसरे वाले पर 2 डबल क्रोशे बनेंगे। तो 1 2 1 2 इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू करना है और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो हमारे यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशे बढ़ेंगे। देखिए, और ये हम फिर इसी तरह से बढ़ाकर हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। देखिए आ गए हम स्लिप स्टिच पर और अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम पहले यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि ये एक चेन वाला हिस्सा है और जो हमने पहला डबल क्रोशे बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, आपको कहीं पर जोड़ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल हमें यही करना है, इसमें जोड़ नज़र नहीं आना चाहिए, इसकी खूबसूरती तभी है। चलिए फिर हमने एक चेन बनाई और उसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे बनाया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है शुरू। तो नेक्स्ट राउंड में हम इसी जगह पर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हमने एक जगह पर 2 बना लिए। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इन दोनों में एक 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 बनाने हैं। तो अब पहले वाले फंदे में हमने 2 बनाए, फिर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 1 1 2 1 1 ये वाला हमें हिसाब रखना है। यानी पहले फंदे में हमने 2 बनाए, फिर अगले में हम 1 बनाएंगे, फिर उससे अगले में भी एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगले में हम फिर 2 बनाएंगे। तो इस तरह से 2 1 1 को हमें कंटिन्यू करना है और ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना है। 2 1 1 इस तरह से ये हमें लेने हैं और ये पूरा राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए ये हो गया राउंड कंप्लीट। अब हम इसमें लास्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ध्यान से किस जगह पर मैं बना रही हूँ इस डबल क्रोशे को, और वहीं पर आपको बनाना है और फिर जो हमारा पहला डबल क्रोशे था वहाँ पर स्लिप स्टिच करनी है। ये 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए कहीं पर कोई जोड़ नहीं आ रहा, बिल्कुल एक साथ हमारा सर्कल बन रहा है। अब देखिए, अब हमें आगे बुनना है। आगे हम फिर वैसे ही एक चेन और इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें किस तरह से लेना है? 2 1 1 1, यानी पहले वाले में 2 और फिर आगे हम 1 1 1 1 1 ऐसे बनाने हैं। तो 1 2 3 3 फंदों में हमें एक एक डबल्स बनाना है या एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो हमें 2 1 1 ये वाला हिसाब रखना है। 2 1 1 1 2 1 1 1 ये वाला हिसाब हमें रखना है और इसको कंटिन्यू हमें करना है। तो पूरे में हम यही रखेंगे और इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे हम यहाँ तक। देखिए हमने कर लिया है ये कंप्लीट। अब हम इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। देखिए लास्ट वाला हमने डबल क्रोशे बनाया और स्लिप स्टिच करके हमने इसको जॉइन कर लिया। ये हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाकर कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने चेन बनाई एक और यहीं पर बनाया एक डबल्स हम यहीं पर बनाएंगे बिल्कुल ये। अब हम आगे भी डबल्स हर एक फंदे में बनाएंगे। तो अब की बार हमें कितने फंदे रखने हैं? 4 फंदे रखने हैं जिनमें एक एक डबल बनना है और फिर 5वें में हमें 2 डबल्स बनाने हैं और फिर इसी सीक्वेंस को हमें कंटिन्यू रखना है। यानी 1 डबल 1 डबल 1 डबल 1 डबल फिर 2 डबल्स फिर 1
डबल, वन डबल, वन डबल, वन डबल, इस तरह कंटिन्यू करना है। मेरा ख्याल आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सर्कल बनाने के लिए हमें इस तरह से हर बार समझिए आपको एक एक डबल्स बढ़ाने हैं। जो वन डबल हम बना रहे हैं ना, उसको हर बार एक एक बढ़ाना है। तो पिछली बार हमने 3 वन वन बनाए थे, इस बार हम 4 बना रहे हैं। नेक्स्ट में हम 5 बनाएंगे, यानी 1 1 1 1 1, फिर 2। इस तरह से हमें लेना है, देखिए। और इसको पूरा हम ये सर्कल को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से बनाकर। इसे पूरा हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसे जॉइन करेंगे। देखिए, पहले एक डबल्स बनाएंगे हम इस जगह पर, और बिल्कुल जो हमारी जहाँ पर हमने पहले डबल्स बनाया था ना, बिल्कुल वहीं पर हमें ये बनाना है और स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। पहले वाले डबल्स में हमें इसे जॉइन करना है। देखिए, ये बिल्कुल एक सार है, कहीं आपको जोड़ नहीं देना नज़र आ रहा है ना। चलिए, अब हम इसके आगे नेक्स्ट, अभी हमने 5 ही राउंड बनाए हैं, अभी हमें और राउंड बनाने हैं। तो अब हम एक चेन बनाकर यहाँ पर पहला डबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे में डबल बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 2 डबल। नेक्स्ट फंदे में हम बनाएंगे 3 डबल, फिर 4 डबल, 5 डबल, और फिर हम बनाएंगे 2। ये 5 हो गए। अब हमें बनाना है इसमें 2 डबल्स, यानी एक ही फंदे में 2 डबल बनाने हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारे बनेंगे और हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। और ये सर्कल हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाले सर्कल में देखिए, ये 2 हो गए। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमें 1 1 डबल बनाने हैं। और अब हम इसमें 2 डबल्स बनाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार 1 डबल्स हमने बढ़ाया है, ठीक। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। अब फिर हमें 6 बनाने हैं, 6 डबल, 1 थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम, 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल्स, ये 7, और मतलब नेक्स्ट 2 फंदे इसमें। अब ये जो हमारे बाकी के फंदे हैं, हम इन्हें 1 1 डबल्स में ही बुनेंगे, यानी इनके ऊपर एक एक ही डबल्स बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए स्पेस बन रही है। स्पेस नहीं बननी है, हमें बिल्कुल इस जगह पर लेना है जहाँ पर हम पहला डबल बनाते हैं, और स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन करना है। और अब है हमारा लास्ट राउंड। तो हमने एक चेन बनाई, इसी जगह पर हम एक डबल्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे में 1 डबल, नेक्स्ट में 1 डबल, नेक्स्ट में 1 डबल। अब देखिए यहाँ पे 7 1 1 डबल्स बनाने हैं और फिर 2 डबल्स बनाने हैं। तो ये हमारा
इस तरह से चलेगा। तो 1 1 1 1 7 बार और फिर 2 डबल्स। तो ये पूरा राउंड हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। आप काउंट करके ही करिए, क्योंकि काउंट करने से अच्छा तरीका कोई नहीं है। बाद में हमें दिक्कत आए, हमारे फंदे इधर उधर हो जाए, तो वो गड़बड़ हो जाती है। देखिए 7 और फिर हमने 2 बनाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रख के इस पूरे सर्कल को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो गया है ये सर्कल। आपको देखिए कहीं पर जोड़ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं ना। यही चाहिए हमें। इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसमें एक भी हमें जोड़ दिखाई नहीं देना चाहिए। और देखिए एक चेन बनाकर हम उसे टाइट कर लेंगे और धागे को कट कर कर अलग कर लेंगे। यानी कि हमारा ये वाला कलर का काम अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको और डेकोरेट करने के लिए, इसे डेकोरेट करने के लिए हम 2 कलर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पीच और येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले हम पीच कलर से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जहाँ पर सीमा ये एंड करा था, हम उससे आगे या पीछे कहीं भी ले लेंगे, थोड़ा सा हटकर। और देखिए यहाँ पर अब मैं इस धागे को नॉट कर लूँगी, यानी गांठ लगा लूँगी और ये पक्का फिक्स हो जाएगा यहीं पर, है ना। अब हम इसे यहीं पर बुनना शुरू करेंगे। तो बुनने के लिए देखिए मैंने लिया और एक चेन बनाई। अब एक चेन और बनाकर हम यहाँ पर एक फंदा स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा स्किप करा और एक डबल क्रोशे बनाया। एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, यहाँ पर ये स्किप करेंगे और हम नेक्स्ट फंदे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम धागे को दबाते रहेंगे। अब हम 1 2 3 4 5, अब हमने 5 चेन बनाई। 1 1 2 3 और फोर्थ में हम क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 1 स्किप करके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ में या 3 स्किप करके फोर्थ में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से। और दिखाती हूँ मैं अभी, क्योंकि ये 2 ऑल्टरनेट करने हैं आपको। एक चेन, एक स्किप और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 3 स्किप और फोर्थ में सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह ऑल्टरनेट करना है। 1 चेन और 5 चेन का ये ऑल्टरनेट करके हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। अगर आपका एक आध फंदा कम या ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे इसी तरह से ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे भी 4 लिए हैं, जबकि मुझे 3 लेने थे, लेकिन उसको एडजस्ट कर लिया। और इसको हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3-4 चेन बनाकर इसको यहीं रोकेंगे और हम अपना नेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कलर है हमारा येलो कलर, तो हम ये येलो कलर यूज़ करेंगे।
येलो कलर को हम इसे आगे पीछे ले लेंगे, क्योंकि उसी जगह पर लेंगे तो हमें दिक्कत आएगी फंदों को, तो आगे पीछे ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब हम यहाँ पर लिया हमने इसको और फंदे को टाइट कर लिया। तो हमने जो 1 चेन वाली जो स्पेस थी हमने उसमें लिया है इसको, तो हमें 1 चेन वाले में ही लेना है। और हम इसका फंदा बना लेंगे और एक चेन बना लेंगे। देखिए ये हमारी एक चेन बन गई। अब हम इसमें डबल क्रोशे गैदर बनाएंगे। देखिए 3 फंदे लिए, 2 को बुन लिया, रोक दिया, फिर धागा आगे करके फिर 2 फंदे लिए, दोनों को बुन लिया, रोक दिया। ये देखिए अब यहाँ 3 हो गए, फिर हमने धागा आगे करके फंदा लिया, दोनों को बुन लिया, अब 4 हो गए, फिर धागा आगे करके हम इसको बुनेंगे और 2 फंदों को बुन लेंगे, तो ये 5 हो गए, फिर धागा आगे करके बुनेंगे, ये 6 हो गए, फिर धागा आगे करके हम इसको लेंगे और 2 को बुन देंगे, ये 7 हो गए, फिर धागा आगे करके हम 2 को बुनेंगे और ये हो गए 8। अब हम गिनते एक बार, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 7 बार हमने लिया और एक पहले ही था हमारे पास धागा। अब इन 7 धागों को 8 धागों को एक साथ लिया, एक चेन बना ली और उसको हल्का सा हमने टाइट कर दिया। अब देखिए ये एक गांठ सी बन गई। अब इन्हें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, एक और 7 लेना है हमें। 7 चेन हम बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो 1 चेन वाली स्पेस है ना उसमें पहुंच जाएंगे। अब देखिए 2 फंदों को रोक लिया हमने, ऐसा हम 7 बार करेंगे। 2 फंदे बुन के रोके, फिर 2 फंदों को बुनकर रोका, तो ऐसा हम 7 बार करेंगे। और एक हमारे पास धागा पहले से होता है, तो ये टोटल हमारे हुक में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमें 7 बार इसको बुनकर लेना है। और फिर इन्हें सबको एक साथ बुनकर एक चेन बना देनी और उसके बाद हमें 7 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारी स्टार्टिंग की थी, है ना। तो ये 7 चेन हो गई। अब हम फिर नेक्स्ट 1 स्पेस में लेंगे, जो 1 चेन वाली स्पेस है उसमें फिर हम बिल्कुल इसी तरह से बुनेंगे। तो हमें इस तरह के गैदर बना लेने हैं। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा दबाया सा कर देंगे मोड़कर, तो ये पूरी हमारी एक गांठ या एक मोती बीड सा बनकर आ जाएगा। ठीक, तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पूरा। अब पूरा राउंड हम ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने फिर यहाँ पर 7 चेन बना ली अपनी और ये पहले फंदे में ये डाला और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3-4 चेन बनाकर इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम जो हमारा पीच कलर का पहला धागा था हम उसे ले लेंगे और हम अब इसे बुनेंगे। तो हमने इसकी सारी चेन हटा ली जो हमने चेन बुनी थी और हमने एक चेन बनाकर अब हम देखिए इसको कैसे अटैच करेंगे। देखिए हमने जो फंदा बिल्कुल जहाँ पर हमने ये गांठ सी बनाई है ना येलो कलर की, बिल्कुल उसके नीचे वाले फंदे में दिया है क्रोशिया और इस तरह से देखिए इसको ऊपर की तरफ करके हमने ये फंदा पकड़ लिया और यहाँ पर ये फंदा डाला और इसको इसमें से निकाल लिया, यानी कि स्लिप स्टिच कर लिया। बिना बुने हमने इसको उतारना है। तो बिना बुने हम देखिए इस तरह से थोड़ा सा टाइट हो रहा है। देखिए एक उतर गया। अब हम इसे भी बिना बुने ही
उतार देंगे। देखिए ये इस तरह से ये देखिए हमारा ये अटैच हो गया। अब हम इसको आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बुनने के लिए हम ये दोनों धागों को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए इसे पहले इस तरह से मोड़ लेंगे और ये दोनों धागे एक साथ पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये दोनों धागे, ये दोनों जो चेन है हम एक साथ पकड़कर और एक साथ इनमें हम बुनेंगे और डबल क्रोशे बुनेंगे हम इन्हें दोनों को एक साथ पकड़ के। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप कहाँ मैंने फंदे में डाला है। तो दोनों चेन को पकड़कर हमने उन्हें फंदे में डाला है और अब हम उसके डबल्स बुन रहे हैं। तो एक, ये कुछ ढीला हो गया है धागा क्योंकि मैंने छोड़ दिया था ना, तो इसे दोबारा ले लेते हैं हम, इसे दोबारा बुनेंगे। ये वन डबल्स हो गया, हम आगे बुनेंगे। हमें डबल्स बनाने हैं या डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 11 डबल क्रोशे बनाने हमें, और इस वाली गांठ को भी हम थोड़ा मोड़ा सा कर लेंगे। 2 और बच रहे हैं हमारे, एक और एक और, तो ये 2 और हमने बना ली। तो अब ये हो गए पूरे 11 डबल क्रोशे। देखिए ये धागा फंस रहा है, इसको आप अलग करके दबा दीजिए। ये देखिए ये हमारे 11 डबल क्रोशे हो गए पूरे। अब इसके बाद देखिए हमें इस जगह पर फिर से क्रोशिया डालना है। यहाँ पर इस धागे को ऊपर की तरफ लेना है। ये देखिए हमने ले लिया क्रोशिया में और इसको स्लिप स्टिच कर लीजिए। ये और फिर ये स्लिप स्टिच हो गई, जॉइन हो गया। अब हमें आगे बुनना है। अब हमें क्या बुनना है, डबल क्रोशिया बुनने हैं। तो ये दोनों हम चेन स्पेस को पकड़ेंगे और ये दोनों चेन को हम पकड़ेंगे और इस चेन स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी लगे, लेकिन कुछ परेशानी नहीं लगेगी। आपको दोनों चेन को एक साथ पकड़कर और तब डबल क्रोशे बनाने हैं। और यहाँ पर आपके बनेंगे 11 डबल क्रोशे। 11 डबल क्रोशे बनाने हैं आपको। ये देखिए इस तरह से 11 डबल क्रोशे बनाने। ये वाला धागा हमारा बाद में काम आना है, तो हमने इसे इसलिए चेन बनाकर रोक लिया है। अब 11 डबल क्रोशे होने के बाद देखिए फिर हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है। तो देखिए ये क्रोशिया डाला हमने, इस तरह से हमने इसको पीछे निकाल लिया और यहाँ पर हम ये स्लिप स्टिच करके इसे निकाल लेंगे। हो गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारे बन जाए। तो ये सारे धागे जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल आपके धागे छिप जाएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से इसको बुना है। तो बिल्कुल ये एक यूनिक डिज़ाइन बनकर आएगा। तो ये देखिए ये राउंड कंप्लीट होकर ये कुछ इस तरह से लगेंगे। यहाँ पर आपको बस ऐसा लग रहा है कि येलो कलर के मोती चमक रहे हैं बस, है ना। अब इसके हम ऐसे ही 3 राउंड करेंगे। एक राउंड हो गया है, अब हम सेकंड राउंड करना शुरू करेंगे।
तो सेकंड राउंड के लिए अब देखिए कैसे करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हमारा वो चेन वाला राउंड बनेगा। देखिए अब कैसे हम बुनेंगे। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर हम 4 बार स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ ले आए हम 1 2 3, एक बार और 4 बार ये स्लिप स्टिच करा हमने। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशे हुआ। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन स्किप ये छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए चेन बनानी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले राउंड में हमने 5 बनाई थी, अब हमने 7 बनाई है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे और 5th वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी ऊपर के 2 हो गए ना, 11 है। 11 के 5 5 और एक बीच का जो हमें छोड़ना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 5th में, 6th वाला छोड़ेंगे और फिर 7th वाले में बुनेंगे। अब फिर हम ऐसे ही लेते चले जाएंगे आगे तक। ये देखिए फिर हमने ये 7 चेन बनाई और यहाँ से हम काउंट करेंगे 5th 1 2 3 4 5th। इसमें हम डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस पूरे राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये बेस बना, फिर उसके बाद हमारे येलो कलर के बीड्स बनेंगे और उसके बाद हमारे फिर ये बॉर्डर बनेगा, इस बीड्स का बॉर्डर बनेगा। ठीक, तो ये इस तरह से 3 राउंड में ये कंप्लीट होगा। तो हम इसका ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा हुआ और अब हम इसे पीछे के साइड से ये येलो कलर को हम सेंटर में लाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर बनाए हैं ना, वो एक चेन की जो स्पेस हमने बनाई है वो हमने ऊपर की साइड बनाई है। देखिए हमने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया। इसके बाद हम इसमें चेन बनाएंगे 2-3 और फिर इसे ऊपर की साइड लेकर जाएंगे इस तरह से हमें फंदों को ऊपर लेना है कि आगे के साइड हमारा येलो कलर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, है ना। और हम इसे धीरे धीरे करके हम यहाँ तक ले लेंगे, सेंटर तक ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक बार और बुन लेते हैं। और इसमें हम अब अपना येलो कलर डालेंगे। तो येलो कलर देखिए इस साइड से है, हमें इस साइड से लेना है। हम क्या करेंगे, धागे को यहीं रोकेंगे और आगे की साइड से क्रोशिया डालकर और इसको हम इसमें ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ये देखिए आगे की साइड से क्रोशिया डाला हमने और इस फंदे को हमने आगे की साइड ले लिया और बुनना शुरू करा। यहाँ पहले हमने चेन बनाई एक और अब हम इसमें कोई 7 गैदर बनाएंगे।
देखिए 2 फंदों को बुनकर हमने रोक लिया, फिर धागा आगे करके हमने लिया, फिर 2 फंदों को बुनकर हमने रोक लिया। इस तरह से 7 बार करेंगे और एक बार धागा पहले होता है हुक में, तो टोटल हो गए 8। तो ये 8 बार हमें इसे 8 फंदों को फिर हम बुनेंगे। देखिए काउंट कर करके आप लेते रहिए और इस तरह से धागे को बुनते रहिए। 2 फंदे बुनकर रोकने हैं, फिर 2 फंदे बुनकर रोकने हैं। इस तरह से आप इसे रोक लीजिए। ये बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन्हें सबको एक साथ बुन लीजिए। ये देखिए, और एक चेन बना ली। इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, आगे जो हम चेन लेंगे उनको हम अलग से काउंट करेंगे। तो पहले हमने 7 चेन बनाई थी, अब की बार हम बनाएंगे 9 चेन। तो 9 चेन हमने, ये देखिए 9 चेन बना ली। अब हम दूसरे वाले सेंटर पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर फिर इसी तरह से ये बीड्स बनाएंगे। तो येलो कलर के ये बीड्स आपने देखे कितने प्यारे लग रहे हैं बनते हुए। ये बीड्स हमें इस तरह से बनाने हैं। तो ये 7 बार हमने लिया और एक को एक साथ हमने बुन दिया और एक चेन बनाकर इनको, देखिए ये बीड्स हमने बना ली। तो ये पूरा राउंड हमें इसी तरह लेना है और 2 बीड्स के बीच में हमें 9 चेन बनानी है। पहली बार हमने 7 बनाई थी, इस बार हम बनाएंगे 9। तो 9 चेन हमें इस तरह से बनानी है और इसको पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। और इससे नेक्स्ट वाले राउंड में हम फिर इन चेन के बीच में हम इन्हें बुनेंगे। इस चेन स्पेस के बीच में हम इन्हें बुनेंगे। तो ये चेन स्पेस में अब हमें बुनना होगा। तो ये कंप्लीट करेंगे हम और स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट करा और स्लिप स्टिच करके हमने जॉइन करा। अब हम इसमें आगे बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये दोनों फंदे पकड़ लेंगे, यानी दोनों चेन को पकड़ लेंगे और एक साथ पकड़कर इन्हें बुनते चले जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यानी कि यहाँ पर हमें करने हैं 15 डबल्स। देखिए 15 डबल्स करने के बाद अब हम इसे नीचे इस मोती के या इस येलो कलर के बीड के नीचे इसे सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरह से हमने क्रोशिया डाला और ऊपर के साइड धागा लेकर इस धागे को उसमें ले लिया और अब हम इसको स्लिप स्टिच करें। इस तरह से ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे हम दोनों चेन को पकड़ के फिर बुनेंगे। तो यहाँ पर फिर हमें कितने करने हैं, हमें यहाँ पर 15 डबल्स करने हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 हमने इस तरह से लेने हैं और ये 15 कंप्लीट करके फिर इसे बीड के नीचे अटैच करना है। तो इस तरह से ये हमने अटैच किया। ये देखिए ये हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमें ये पूरे कंप्लीट करने हैं। देखिए ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब हम इसको आगे बुनेंगे। तो ये हमारा 2 राउंड हो गए हैं बीड्स के। अब हमारा तीसरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए कहीं पे भी आपको सीम पता नहीं चल रही है, कहीं पे भी जोड़ पता नहीं चल रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए तो ये कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच करके इसको इस तरह से जॉइन करेंगे और अब हम फिर से स्लिप स्टिच करके इसे सेंटर में ले आएंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, इसको जॉइन करेंगे और फिर हम इसे ऊपर की साइड ले आएंगे। देखिए बिल्कुल एंड में हमें या बिल्कुल पहले फंदे में हमें जॉइन करना है और फिर हमें 6 स्लिप स्टिच करने हैं। 3 4 5 और एक और 6। अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करेंगे हम यहाँ पर, फिर एक चेन और फिर एक स्किप करके फिर सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ बनाएंगे 9 चेन। 4 5 6 7 8 8 9। ये 9 चेन हम यहाँ पर लेंगे 7th में और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक स्किप करके नेक्स्ट में फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 9 चेन बनाएंगे और इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा राउंड कंप्लीट 9 चेन वाला। इसके बाद हम अब यहाँ पर बीड्स बनाने शुरू करेंगे। तो बीड्स बनाने के लिए देखिए हम पीछे से धागे को आगे के बीच की तरफ ले आएंगे जहाँ पर 1 चेन स्पेस है। तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इकहरा धागा लेंगे और उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाकर हमने देखिए इकहरा धागा लिया और उसमें स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम बुनेंगे 1-2 चेन, फिर हम आगे की तरफ ले लेंगे। चेन बुनेंगे देखिए 1 2 3 चेन बुने और अब हम इसे बिल्कुल सेंटर में की तरफ ले लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे।
अब इस तरह से अब देखिए, हाँ, इधर से धागा हम आगे की साइड ले लेंगे। ये अब हम एक चेन बनाएंगे और इसमें आगे बुनना शुरू करेंगे। तो वो बुनने के लिए हमें वो बीड बनाना है येलो कलर का, और उसके लिए हम 7 बार फंदे को पूरा बुने बुने रोकेंगे। देखिए, एक बार, फिर फंदा लिया, रोक लिया, 2 बार, फिर फंदा लिया, बुना, रोक लिया 3 बार। इस तरह से हम ये 4, 5, 6 और 7 बार लिया। और अब हम इसे एक साथ बुन लेंगे और एक चेन बनाकर इसको पक्का कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर बनानी है 11 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार और 11 चेन बनाकर हम दूसरे वाले फंदे के सेंटर में आ जाएंगे और फिर यहाँ पर बीड अपना बनाएंगे या मोती बनाएंगे येलो कलर का। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 7 बार लेना है और 11 चेन का हमें डिफरेंस रखना है। तो इस तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड इस तरह कंप्लीट होएगा। ये 7 बार हो गए। 7 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर एक चेन बनानी है और फिर 11 चेन बनानी है। तो ये इस तरह से हमें लेना है। अब हम इसे आगे बुनेंगे। इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया राउंड और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो हमारा येलो का सारा काम ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच करके हमने इसे ज्वाइन कर लिया और ये धागे को हम काट कर अलग कर देंगे। एक चेन बनाकर हमने पहले इसे सिक्योर करा और अब हम इसे काट कर अलग कर देंगे। ये हमारा धागे का काम अब ख़त्म हो गया और ये हमने इसलिए काट कर अलग कर दिया। अब हमारा बस ये धागा रह गया, यानी पीच कलर का ही रह गया है काम। तो हम इसका काम कंप्लीट करते हैं। और अब ये पीच कलर का ये बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर ये पीच कलर हमें बनाना है। इसके लिए हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। बिल्कुल बीड के नीचे हमें ये जॉइन करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें धागे को लेना है और स्लिप स्टिच करना है। ये स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद हमें ये दोनों धागों को पकड़ना है एक साथ, या हमारी चेन को, दोनों चेन को एक साथ पकड़ना है और इसमें हमें डबल्स बनाने हैं या डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 हम ये डबल क्रोशिया करते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें करीब 19 डबल क्रोशे करने होंगे। यानी ये चेन को पूरी अच्छी तरह से हमें ढकना है, छुपाना है एक तरह से आप कह सकते हैं, जिससे कि हमारे ये बीड्स का हमने किस तरह बुना है ये पता ना चले। ये पूरा अच्छी तरह से बनाने के बाद हमारे जितने भी काउंट आता है, यानी हमारा कितने डबल क्रोशे बने हैं,
हम उन्हें काउंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे बने हैं 19 डबल क्रोशे, ये आखिरी 19 डबल क्रोशे, येलो कलर को हम दबा रहे हैं और ये हो गए टोटल 19। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे नीचे के साइड अटैच करेंगे। अब तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे हमें किस तरह से इसे अटैच करना है। हम ये पीछे के साइड अटैच करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बीड से निकल कर ये बने हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं बने हुए। अभी आपको दिखाऊंगी मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद कि ये कितना प्यारा लगता है इस तरह से बना हुआ। तो ये 19 डबल क्रोशे हमें करने हैं। हम काउंट करते रहेंगे और इन्हें बुनते रहेंगे और ये हमारे बनेंगे टोटल 19 डबल क्रोशे। ये देखिए आपको बीड के पीछे से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से फंदे शुरू हुए हैं और ये इस तरह की लहर बना रहे हैं। तो ये पूरा हम करेंगे। यहाँ पे हमें 19 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो हम इन्हें काउंट करते रहेंगे। और ये हमारे बनेंगे यहाँ पर 19 डबल क्रोशे। देखिए आपको ये बीड का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से दबा कर हम इसे ले, जिससे कि ये धागा भी अच्छी तरह से दब जाए और ये भी उभरे उभरे दाने लगे। और फिर उसके बाद इसे पीछे के साइड हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसे लेते रहेंगे और बुनते रहेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह का बना और हम इसे अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट होकर ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, लग रहा है ना बहुत प्यारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।